मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी सहायता, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अफशा खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। ठंडी करो सन्मुख सुखदाई, मानस के मोती यूं ना बखेरो आओ, उपहार रूप ये हार मुझे पहनाओ। भैया पिता की धरती, माता का पाप और मंत्रा की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधकार छा रहा है भैया, अंधकार छा रहा है। उठो भरत, भरत आप मुझे अयोध्या में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? आपने ये भी नहीं सोचा आपके लिए ये अभागा भरत कैसे जिएगा? भरत, माता पिता की आज्ञा से ही मैं वनों में आया हूँ, इसलिए मेरे भाई माता पिता के विषय में ऐसी बातें ना कहो। अच्छा, आप अयोध्या को छोड़कर मेरे पास। उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क में रामलीला का बहुत बड़ा मंच लगाया गया है और यह यमुना पार में अब तक का सबसे बड़ा मंच है। विष्णु राम अवतार रामलीला कमेटी का ये मंच बहुत ही भव्य है। यहाँ आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और एक खास चीज इस मंच पर देखने में आई है कि इस मंच पर रामलीला के साथ कोविड-19 का भी एक रूप दिखाया गया है। रामलीला के कलाकारों के साथ कोविड-19 एक पात्र साथ है और बताया जा रहा है कि रावण दहन के साथ साथ यहाँ कोविड-19 का भी एक पुतला जलाया जाएगा, जिससे कि रावण के साथ साथ इस महामारी का भी अंत हो सके। दिल्ली से रानी खान की रिपोर्ट। राजेंद्र तिवारी जी से कृपया मंच पर आए और स्वागत प्रक्रिया को आगे की ओर ले चले। संस्थापक शिव कुमार गर्ग जी कृपया मंच पर आए। बीच में मेरा आगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मतीन अहमद जी से कृपया मंच पर आगे की ओर आ जाएं। संस्थापक शिव कुमार गर्ग व चेयरमैन हरीश चौधरी शेर दिल्ली मतीन अहमद जी का उसमें भरपूर योगदान। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और दिवाकर जी, जब वर्ष 2001 में होनी है और अप्रैल 2001 के अंदर आपने हमें परमिशन दिलवा दी थी बीडी ग्राउंड के लिए। तिवारी जी, यही शास्त्री पार्क पे या रामलीला कमेटी पे या किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पे कभी कोई संकट आया तो हमारे चौधरी मतीन अहमद जी का भरपूर सहयोग मिला और इस समस्या से निजात भी मिली है। अब मैं दिवाकर जी, हमारे बीच में विजेंद्र स्वागत करें। लगभग 3 वर्ष पूर्व विष्णु अवतार रामलीला कमेटी पे जब अकस्मात कुछ दिनों का संकट था तो हमारे कुछ साथियों ने विशेष योगदान कर स्वागत करती है। भविष्य में भी अपेक्षा करती है कि आप लोग इसी तरह जनसेवा भावना के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को भी इसी। अभी हम मौजूद हैं थाना क्षेत्र शास्त्री पार्क के रामलीला मैदान में, जहां विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का मंच लगा हुआ है। बहुत ही भव्य मंच लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं चौधरी मतीन जी। मैं बात करना चाहती हूँ, मतीन जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो बचपन से रामलीला देखते हुए आए, हर साल देखते हैं रामलीला। बचपन की रामलीला और आज की रामलीला में क्या फर्क नजर बहुत फर्क है। उस टाइम कलाकार इतने एक्सपर्ट नहीं होते थे, तो अब बहुत एक्सपर्ट हैं। वो बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं जैसे हम
बिल्कुल उसी युग में पहुंच गए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। सर, कोविड महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो इतना बड़ा मंच लगाया है, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से यहाँ सभी लोग सेफ और सिक्योर हैं? देखिए, कोविड की एहतियात भी जरूरी है, लेकिन ये धार्मिक प्रोग्राम ये भी जरूरी है। कोविड-19 का इन्होंने पूरा इंतजाम किया है, सैनिटाइजर लगा रखा है, मास्क लगा रखे हैं, लोग दूरी बनाकर बैठे हैं, तो किसी को कुछ नहीं होगा जब हम एहतियात बरतेंगे। मौजूद हैं रामलीला मंच, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला के जो प्रधान हैं वो प्रेमपाल जी। प्रेमपाल जी, पूछना चाहूँगी कि जो ये मंच है, इसको जो इसकी परमिशन करने में आपको किसी तरह की कोई रुकावट आई है? परमिशन के लिए हमने सारी गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और पूरी सभी को एक तरीके से हम लोगों ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की कि हम कोई भी ऐसी गाइडलाइन को नहीं तोड़ेंगे गवर्नमेंट वाली को, बल्कि और अच्छे से अच्छी कोशिश करेंगे जिससे कि सरकार को, प्रशासन को और हमारी गवर्नमेंट को जो रूल फॉलो करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन बनाई हैं उनका पालन हो सके यहाँ पर। और भगवान श्री राम की कृपा हुई, हमारी गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की और गृह मंत्रालय की, उन्होंने इस रामलीला को शायद जमुना पार में सबसे पहली और शायद फर्स्ट परमिशन हमारी रामलीला को ही मिली है। और प्रशासन की गाइडलाइनों का, दिल्ली पुलिस की गाइडलाइनों का पालन करते हुए पूरी तरीके से हम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रामलीला का मंचन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पब्लिक आ रही है, जा रही है, लोग आ रहे हैं, हर चीज़ को टच कर रहे हैं और माताओं के लिए आपने विशेष अत्यंत प्रिय है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा पूरा ग्राउंड, सारी चेयरें, सोफे, वीआईपी और दर्शकों का जितना भी बैठने का अरेंजमेंट है उसको हम दोपहर 12 बजे से और शाम 5 बजे तक डिसइंफेक्ट कराते हैं। हमारे एंट्री गेटों से आने वाले दर्शक या अतिथिगण जितने भी आते हैं वहाँ पर टनल की और सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को कमेटी की तरफ से मास्क प्रोवाइड कराए जाते हैं जो हमने विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से ही बनाए हुए हैं। उस पर प्रिंट है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। हर जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जितने भी हमारे कलाकार हैं, दर्शक हैं, म्यूजिशियन हैं, सबको अलग से सैनिटाइजर बोतल प्रोवाइड कराई गई है। पर व्यक्ति एक एक बोतल दी गई है कि वो पूरे तरीके से ध्यान रखें और सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें जिससे ये कोरोना रूपी महामारी हमारे समाज से और हमारे देश से दूर हो सके। अभी तक ये जमुना पार के इलाके में सबसे भव्य मंच जो है वो आपका विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का लगा है, तो कहना चाहूँगी इतने बड़े मंच को लगाने के लिए क्या आपको कोई किसी तरह की महामारी के दौर में प्रॉब्लम का सामना करना? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। 1 महीने पहले तक तो हम सारी चीज़ों का, सरकार की गाइडलाइनों का और आदेश का पालन कर रहे थे कि रामलीला हो पाए। पिछले हम 20 वर्ष से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी सन 2001 में शुरू हुई थी और हमारी दिली इच्छा ये थी कि ये ब्रेक ना हो। थोड़ा थोड़ा सरकार की तरफ से छूटें मिलने लगी और प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा हुई, हम पिछले 1 महीने से पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन ये अपने अंदर एक हमारा दृढ़ संकल्प था कि अगर गवर्नमेंट या सरकार हमें प्रशासन परमिशन नहीं देगा तो हम रामलीला नहीं करेंगे। कुछ नफ़ा नुकसान हो सकते हैं क्योंकि तैयारी, सरकार की गाइडलाइन हमें मिली है 13 या 12 तारीख को और 2 दिन में इतना बड़ा मंच और इतना आयोजन करना पॉसिबल नहीं था। तो कुछ चीज़ें हमने शुरू से ही बुक कर दी थी, कुछ मिनिमम अमाउंट देके। टेंट की तैयारी हम 1 तारीख से लेके चल रहे थे और हमने आश्वस्त किया था अपने यहाँ के डीएम साहब और एसडीएम साहब और एसएचओ साहब को कि ये हमें कार्य करने दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अगर आप परमिशन नहीं देंगे या गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं आएगी तो इसको हम एज इट इज, हम रामलीला आपका और प्रशासन का विरोध करके नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे यहाँ से दोबारा से। उसमें कमेटी का जो भी नुकसान होगा कमेटी वहन करेगी, लेकिन हम रामलीला बिल्कुल भी प्रशासन की बिना आज्ञा के नहीं करेंगे। इसी के चलते आपने महामारी के दौर में पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी जबकि आपको सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई थी? ये इसलिए कि प्रभु हमें एक आशा थी कि सरकार हमें सपोर्ट करेगी और रामलीला का मंचन करने दिया जाएगा और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग से स्लो स्पीड के साथ दूर दूर लोगों को रखकर थोड़ी थोड़ी तैयारियां इसलिए शुरू की गई थी कि इतने भव्य प्रोग्राम
इतनी बड़ी रामलीला 2 या 3 दिन पहले जो गाइडलाइन मिली हैं उसमें फिर हमें ना करना ही मंजूर होता, क्योंकि 2 दिन में ये सब तैयारियां नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने एक सांकेतिक तैयारी जैसे बल्ली लगाना या इस तरीके की चीज़ें की थी और प्रशासन को आश्वस्त किया था कि ये ऐसे कार्य हैं जिससे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन या किसी समाज को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो उसमें हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है हरीश चौधरी जी, जो विष्णु अवतार रामलीला का जो है चेयरमैन साहब हैं। आइए बात करते हैं। सर, आप जो मंच लगा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी रामलीला में आए, कवर किया, और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी रामलीला में। जो रामलीला का ये मंचन हो रहा है, ये आप लोगों की भावना और श्री राम का आशीर्वाद हमारे लिए है, और आशीर्वाद के रूप में जो देखा होगा आप पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारे कार्य ऐसे रुके हुए हैं, और भगवान श्री राम का हमारे पर विशेष एक आशीर्वाद रहा है कि हम इसको पहले से तैयारी कर चुके थे और ये मन बना चुके थे कि अगर कहीं भी जो हमारे प्रशासन की या सरकार की कोई मंशा ऐसी होगी कि रामलीलाएं ना हो, तो उसके तर्ज पे हमने सोचा कि अयोध्या की तरह हम डिजिटल रामलीला करेंगे इसको। तो उसको तैयारी हम पहले 1.5 महीने पहले से शुरू जो हमने की थी, लेकिन श्री राम का आशीर्वाद होने के नाते हमें महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो परमिशन है वो लगभग इधर जा रहे हो भैया। लेकिन मैम परमिशन अभी सभी को एक मैं जैसे देख पा रही हूँ कि काफी भव्य मंच है, काफी लोगों की गैदरिंग यहाँ पे तकरीबन बहुत ज्यादा है। देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है वो अगर कवर्ड एरिया हो तो 200 सीटिंग से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हमने जो ओपन स्पेस रखा है, ओपन स्पेस में हम 3-3 फुट की दूरी पे हम कितनी भी कुर्सियां बिछा सकते हैं, और कोविड-19 के जो भी हमारे डायरेक्शन है वो फॉलो करते हुए हम यहाँ मंचन कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि भाई सभी लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं और अच्छे से हम कोविड-19 का रूल फॉलो करते हुए जनता को रामलीला दिखा रहे हैं।